Hello friends, myself Mrs. Neha Singh welcomes you in my YouTube channel that's name is Make English Simple with Neha। तो दोस्तों हमने टेंस सीख लिए, हमने क्वेश्चन टैग सीख लिए, हमने वर्ब्स, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव ये सभी कुछ सीख लिया है। अब आज बारी आती है क्वांटिफायर्स या डिटर्मिनर्स की। तो ये क्या है, कैसे इनका यूज़ होता है, चलिए तो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर डिटर्मिनर्स या क्वांटिफायर्स होते क्या हैं। तो क्वांटिफायर्स नाम से ही पता चल रहा है कि क्वांटिटी, इसका मतलब ये है कि जो वर्ड्स किसी भी नाउन की, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को बताते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव्स में एक होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिफायर से कहीं ना कहीं बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स का काम होता है किसी भी चीज़ की मात्रा को निर्धारित करना। जैसे हम जब जिस चीज़ को नंबर में नहीं बोल सकते हैं कि 2 है कि 4 है कि 10 है, तो हम उसको कुछ इस तरीके से बोलते हैं, थोड़ा, ज़्यादा, बहुत, कम, पर्याप्त, बहुत ही थोड़ा, ठीक है, जितना चाहिए था उतना ही है। तो इस टाइप के जो भी वर्ड्स होते हैं दे आर काउंटेड इन डिटरमाइनर्स या फिर क्वांटिफायर्स, और इनको हम एज एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एडजेक्टिव्स? क्योंकि ये हमेशा किसी न किसी एक नाउन के पहले ही आते हैं। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली में डिटर्मिनर्स होते कितने हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो बोर्ड पे वर्ड्स लिखे हैं, दीज ऑल वर्क एज डिटरमाइनर्स या क्वांटिफायर्स। इनका काम क्या होता है, डिटर्मिनर्स का या फिर क्वांटिफायर्स का। जैसे कि सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, a little, the little, few, a few, the few, a lot, enough, all, whole, और कुछ और भी हैं जो मैं बोर्ड पे नहीं लिखी हूँ, जैसे neither, either, both। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं क्वांटिफायर्स या डिटरमाइनर्स का काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो आज हम लेते हैं सम और एनी। मैं दो पेयर्स में ही इनको लूँगी। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, सम और एनी, इन दोनों का ही मतलब होता है कुछ। पर इसके पहले हमें एक और चीज़ को जानना ज़रूरी है, वो होती हैं काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। क्योंकि जितने भी डिटरमाइनर्स हैं दे आर बेस्ड ऑन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो जो काउंटेबल नाउन्स होती हैं, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो नाउन हम गिन सकते हैं, ओके। जैसे हम 1, 2, 3, 4 ऐसे हम फिंगर्स से जिनको काउंट कर सकते हैं, सेपरेट किया जा सकता है जिनको। जैसे मैं कहूँ एक मार्कर, फिर मेरे हाथ में और भी मार्कर्स होते हैं तो मैं उनको काउंट करके बताती 1, 2, 3 इस तरीके से। तो वो होती हैं काउंटेबल नाउन्स, और जिनको हम गिन ही नहीं सकते हैं, दैट वी आर अनेबल टू सेपरेट दैम, तो वो होती हैं अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन्स हम किनको इंक्लूड कर लेते हैं, जितने भी लिक्विड थिंग्स हैं, गैसेस हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, जैसे मिल्क, जूस, ऑयल, डीजल, पेट्रोल, ओके। ये सब क्या हो जाएंगी, अनकाउंटेबल नाउन्स हो जाएंगी। गैसेस में जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक तो इनविजिबल है एंड सेकंड थिंग वी कैन नॉट काउंट देम, वी कैन मेजर देम। तो यहाँ पर जो सम और एनी होता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के ही साथ हम यूज़ कर सकते हैं, सम को भी और एनी को भी। फिर आप कहेंगे कि मैम फिर हम इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे, कहाँ सम यूज़ करना है, कहाँ एनी यूज़ करना है। सो देयर इज़ अ वेरी सिंपल फार्मूला दोस्तों, कि सम का यूज़ हम करते हैं ओनली इन असर्टिव और डिक्लेरेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आपको असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप जानते ही होंगे। द सेंटेंस दैट असर्ट समथिंग, द सेंटेंस दैट डिक्लेयर समथिंग, वो कहलाते हैं असर्टिव सेंटेंस। जैसे मैंने कहा माय नेम इज़ नेहा, आई लिव इन टिकमगढ़, एक्सेट्राज एक्सेट्रा। तो जब मैं अपने बारे में बिना कुछ निगेटिव यूज़ करे, बिना कुछ इंटरोगेटिव, बिना कुछ क्वेश्चन यूज़ किए जो सेंटेंसेस बोलती हूँ वो होते हैं असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो सम और एनी की एक्चुअली में लड़ाई चलती है। सम आता है असर्टिव सेंटेंस में, और कंट्रेरी टू दिस एनी आता है सिर्फ और सिर्फ निगेटिव और
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। आपको अब ये चीज़ अपने दिमाग में फिट कर लेनी है कि जहाँ पर सम आ रहा होगा वहाँ एनी कतई नहीं आएगा, और जहाँ पर एनी आ रहा है वहाँ सम का आना नामुमकिन है। ओके, फिर से हम देख लेते हैं। सम आता है असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस जैसे मैंने लिखा, देयर इज सम जूस इन द जग, इन द जग। अब इसी का मैं यदि निगेटिव बना लूँ या इंट्रोगेटिव बना लूँ, मुझे ये रब करना पड़ेगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे? जैसे मैं इसी सेंटेंस का निगेटिव ले लेती हूँ, देयर इज नॉट डैश जूस इन द जग, या मैं बस इतना ही लिख के छोड़ देती हूँ। तो आपने देखा नॉट वर्ड आ गया है, तो अब यहाँ पर कौन आएगा? एनी। और यदि मैं इसी का क्वेश्चन बना दूँ, इज देयर डैश जूस इन द जग, इन द ग्लास, कहीं भी, तो आप यदि क्वेश्चन मार्क देखेंगे, सो विदाउट थिंकिंग, विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज, यू विल पुट हियर एनी। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि असर्टिव सेंटेंसेस में हम सम का यूज़ करते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में एनी का यूज़ करते हैं। पर दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पर याद रखने की है कि यदि किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग, यदि वी आर गेटिंग इन द बिगिनिंग ऑफ एनी सेंटेंस वुड, कुड और मे, ओके, इन तीनों में से हमें कोई भी चीज़ यदि मिल रही है सेंटेंस की शुरुआत में, तब हम वहाँ पर सम का ही यूज़ करेंगे, चाहे वो सेंटेंस क्वेश्चन ही क्यों ना हो। एंड द रीज़न बिहाइंड इट कि दीज मेक द पोलाइट रिक्वेस्ट, और द थिंग दैट मेक द पोलाइट रिक्वेस्ट, वहाँ पे हम इंट्रोगेटिव होते हुए भी एनी नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वुड यू लैंड मी some money please, some money प्लीज़। ओके, तो ये जो सेंटेंस है आप देखिए वुड से स्टार्टिंग हुई है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी मैंने लगाया है, फिर भी मैंने यहाँ पे कौन सा डिटरमाइनर्स या क्वांटिफायर्स लिया है? सम। क्यों लिया है? क्योंकि ये पोलाइट रिक्वेस्ट का काम कर रहा है। मैं यहाँ पे वुड की जगह कुड कर देती, मे कर देती, तो भी सिचुएशन सेम रहने वाली थी। चलिए अब हम देखते हैं मच और मैनी को। मच और मैनी। मच का मतलब होता है बहुत, मैनी का मतलब होता है कई। मच हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं, और मैनी का यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन्स में। अनकाउंटेबल में, काउंटेबल में आपको बता ही चुकी हूँ। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आई हैव मच टाइम फॉर यू। तो यहाँ पर मैंने टाइम के साथ में मच का यूज़ किया है, क्योंकि जो टाइम वर्ड है वो अनकाउंटेबल है। इसी जगह नॉलेज होता, वाटर होता, जूस होता, डीजल होता, गैस होता, या उन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी सेंटेंसेस होते, तो हम वहाँ पर मच का ही यूज़ करते। ओके, अब आता है दूसरा नंबर मैनी का, जो कि मैंने बताया कि वो हम काउंटेबल नाउन्स में यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कितने भी हों वो गिने जा सकते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप यदि होता तो वो अनकाउंटेबल हो जाता। जैसे मैं कहूँ शी हैज़ मैनी कार, शी हैज़ मैनी फ्रेंड, शी हैज़ मैनी ड्रेसेस, शी हैज़ मैनी थिंग्स, तो मैनी सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल के साथ आएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं फ्यू और लिटिल को। अब हम देखते हैं फ्यू और लिटिल। फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, और लिटिल का मतलब भी होता है थोड़ा, लेकिन हम फ्यू को यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ में, और लिटिल का यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, इट रेन्ड सडनली, अचानक से बारिश हो गई, डैश पीपल हैड देयर अम्ब्रेलाज, और डैश पीपल हैड देयर अम्ब्रेलाज मतलब कुछ ही लोगों के पास उनके अम्ब्रेलाज थे। तो यदि आप देखें तो जो पीपल वर्ड है दैट इज़ काउंटेबल, तो हम इसके साथ क्या फिल करेंगे? फ्यू। और जो दूसरा सेंटेंस है, द पॉन्ड हैज़ डैश वाटर, वाटर जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल है, हम उसको गिन नहीं सकते हैं, इसलिए इसके साथ हम क्या फिल करेंगे? लिटिल। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये जो 6 डिटरमिनर्स मैंने समझाए हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम अगले डिटरमाइनर्स या क्वांटिफायर्स की चर्चा करेंगे।
बाय बाय।